Aim right, achieve big at KR Mangalam University. सुनने में हमें सबको मालूम है पीओके हमारा है और हर कोई चाहता है कि वो हमारा सिर्फ नारों में ना रहे, बयानों में ना रहे, हकीकत में हमारा हो जाए और हम वहां पर जा सकें। तो अपना हिस्सा हमारे पास आने के लिए अभी हमें क्या करना होगा? सरकार को वेट एंड वॉच पॉलिसी करनी होगी कि वहां खुद ही इतनी नफरत, इतना सब कुछ उबले कि हम बस एक ट्रिगर का इंतजार करें, या फिर कहीं ना कहीं देयर इज ओनली वन वे कि आपको सेना लेके जानी होगी। देखिए, जब हम पीओजेके की बात करते हैं तो क्या हम सिर्फ पीओजेके की बात कर रहे हैं या हम साथ में उसमें गिलगित बल्तिस्तान को भी इंक्लूड कर रहे हैं? जैसे सर ने बताया कि पीओजेके में जो आम जो मूवमेंट है, जैसे आरिफ शाहिद जो कि वहाँ पे आज़ादी के बाद से 1947 से आज तक जितने भी पॉपुलर लीडर हुए उनमें सबसे पॉपुलर लीडर आरिफ शाहिद हुए। आरिफ शाहिद जो है वो हमेशा से पाकिस्तान से जो है पीओजेके को आज़ाद कराने की बात करते थे और वो हमेशा ये कहते थे कि पीओजेके के अंदर जो एट्रोसिटीज़ हैं, जिस तरह से वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से आईएसआई वहाँ पे लोगों को गायब कर देती है, डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स को दबाती है, आरिफ शाहिद ने उसके खिलाफ बहुत जो है लंबी तहरीक चलाई, बहुत लंबी मूवमेंट चलाई और आज़ादी के 1947 से लेकर आज तक आरिफ शाहिद इतना पॉपुलर लीडर कोई नहीं पैदा हुआ। और अगर वो बार बार अगर ये बात वो रिपीटली अगर ये कहते रहे कि हमको जो है वो पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए और उनके पीछे लाखों जनता जो है वहाँ खड़ी रही, उसी आरिफ शाहिद को जो है वो पाकिस्तान की आईएसआई ने गोली मारी और उसको गोली मार करके उसकी हत्या करी, क्योंकि वो चाहते थे, और ये बात अब चूंकि वो दुनिया में नहीं है, वो चाहते थे कि वो भारत में शामिल हो। वहां पे लाखों लोगों को वो सड़क पे लेके उतरे थे और उनकी मौत के बाद भी सड़क पे। तो आईएसआई ने एक संदेश दिया पीओजेके की जनता को कि अगर आप आरिफ शाहिद जैसे लोगों के पीछे खड़े होंगे, अगर आप भारत में शामिल होने की बात करेंगे तो आपका अंजाम भी वही होगा जो आरिफ शाहिद का हुआ है। तो आईएसआई क्या है? आईएसआई कोई इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है। आईएसआई एक आतंकवादी संगठन है जो वर्दी पहनता है और वो उस वर्दी के पीछे पाकिस्तान के संविधान की मुहर लगी हुई है। तो काम उनका आतंकवाद है। वो अपनी जनता के ऊपर भी आप देख ले, खैबर पख्तूनख्वा में वो जो कर रहे हैं अभी, जो वहां पे तीरा वैली में जो ऑपरेशन चल रहा है, जहां पे वो आम जनता के ऊपर मोटर शेल फायर कर रहे हैं, अपनी खुद की आवाम के ऊपर, पठानों के ऊपर। बलोचिस्तानी कहानी किसी छुपी नहीं है। तो अगर वो सेम वारदात सिंध में डालते हैं, वही वारदात खैबर पख्तूनख्वा में करते हैं, वही वारदात अपनी जनता के साथ वो बलोचिस्तान में करते हैं, तो पीओजेके में क्यों नहीं करेंगे? तो वहां पे भी जो जनता है वो ऑप्रेस्ड है, वो आईएसआई के हाथों जलील होती है, मार खाती है, मारी जाती है। सबसे बड़ी बात ये देखिए, पाकिस्तानी जो कश्मीर जिहाद का जो नारा है, वो नारा किसका है? क्या बलोचिस्तान के लोगों का नारा है? नहीं। क्या वो खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का नारा है? नहीं। क्या वो सिंध के लोगों का नारा है? नहीं। ये नारा जो कश्मीर जिहाद का है, ये नारा पाकिस्तानी पंजाबियों का है, उन लाहौरियों का है जो वहां पे मीडिया में बैठ करके ये बातें करते हैं। और आप कभी भी देखेगा, मंजूर पश्तीन जो कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडर हैं, जो कि पश्तूनों की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, जो एनजीओ है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा में, अब तो वो पार्लियामेंट में भी है, मोहसिन दावड़ और अली दावड़ वगैरह। तो वो जो है, उनसे पूछा गया कि क्या कश्मीर जिहाद होगा तो आप जाएंगे लड़ने? पंजाबी जर्नलिस्ट जो है वो कभी भी जाता है किसी भी लीडर के पास, पाकिस्तान के किसी भी दूसरी कौमियत के, चाहे वो बलोच हो चाहे पश्तून हो, तो उससे पूछता जी कश्मीर जिहाद के लिए आप लोगों को कहेंगे? तो उसने ये बड़ा अच्छा जवाब दिया। उसने कहा कि भाई देखिए, हम तो बहुत जिहाद कर चुके, हमने तो अफगान जिहाद भी किया, और ये जिहाद का जो सौगात है और जो हूरों का जो सपना है, हम चाहते हैं कि अब ये पंजाब के लोगों को भी मिले और पंजाब के लोग भी इससे जो है कि फैज़याब हों। और ये मौका सिर्फ पश्तूनों को ही क्यों मिलना चाहिए, 72 हुरों वाला, ये पंजाब के लोगों को भी मिलना चाहिए। तो वहां पे जो जनता है जो कश्मीर में जिहाद करती थी, वो भी तंग आ चुकी है। अब उनके पास पीओजेके में लोग नहीं है लड़ने के लिए, इंडिया में आकर के आतंकवाद करने के लिए। उनके पास खैबर पख्तूनख्वा में लोग नहीं रह गए, बलोच कभी थे ही नहीं। साउथ पंजाब के जो गरीब ऑप्रेस्ड क्लास थी, जो सराइकी बेल्ट है, वहां के लोगों को जबरदस्ती, जो नशे वाले थे उनको जबरदस्ती पैसे रुपए देके भेजते रहे। अब वो भी खत्म हो गए। तो अब इनको, जैसे सर ने बताया, जबरदस्ती पकड़ पकड़ करके उनकी गरीबी की, गुर्बत का फायदा उठा करके उनको भेजा जा रहा है कि भाई तुम जाओ लड़ो। ये जो लड़ाई है, अगर पीओजेके की बात है और गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं करें, तो पीओजेके आप आसानी से ले सकते हैं। आपकी मुश्किल कहां होगी? जब आप गिलगित बल्तिस्तान में एंटर करेंगे, क्योंकि चाइना आ जाएगा। क्योंकि नहीं, चाइना ही नहीं, वहां पे अमेरिका के भी इंटरेस्ट है, क्योंकि जो रेयर अर्थ मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आप तो सुन रहे हैं ना, डोनाल्ड ट्रंप बहुत पाकिस्तान की तारीफ करने लग गए अचानक से। ये जो ट्रेड वॉर शुरू हुई चाइना और अमेरिका के बीच में, तो चाइना ने क्या किया, अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया कि हम अमेरिका को देंगे ही नहीं। अब जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, उनको बनाने के लिए, उनकी बैटरीज बनाने के लिए आपको वो रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए।
अब दुनिया के 95% रेयर अर्थ मिनरल्स चाइना के पास हैं, उसने बैन लगा दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भाई और जगह ढूंढो, तो पता चला कि गिलगित बल्तिस्तान में है, वहां से हम सप्लाई ले सकते हैं। तो आसिम मुनीर को जो एक हफ्ते बुला करके डिनर और लंच कराया गया है, उसके पीछे की जो मानसिकता है वो यही है कि अगर चाइना से वो रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं आएंगे तो हम गिलगित बल्तिस्तान से निकाले। तो अब गिलगित बल्तिस्तान वो फ्लैश पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि अब आसिम मुनीर और पाकिस्तान को ये देखना है कि वो चाइना के साथ खड़े रहेंगे या डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ करेंगे कि वो आकर गिलगित बल्तिस्तान से रेयर अर्थ मिनरल्स निकाले। और अगर वो निकालते हैं वहां से रेयर अर्थ, तो वो भारत की जमीन का दोहन करेंगे, हमारे संसाधनों का दोहन करेंगे। तो हमें क्या, हम वहां पर जाके खड़े होंगे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम के साथ? क्योंकि बलूचिस्तान में भी सोना निकलता है, गैस निकलता है, लेकिन जिस गांव से बलूचिस्तान में गैस निकलती है और वो गैस कराची और लाहौर जाती है, उस गांव में लोग लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाते हैं, उस गांव में जो है गैस कनेक्शन नहीं है। तो क्या यही हाल हम गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का, जो कि हमारी जनता है, क्या हम उनका होने देंगे? और एक आखिरी बात मैं जरूर कहूंगा, देखिए सियाचिन ग्लेशियर पे कब्जा हुआ, लोग कहते थे कि वो भी इम्पॉसिबल है। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर यहाँ पे हैं, ही इज द वन, इन्होंने कब्जा करके दिया आपको सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है।